हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 के पीवाईक्यू सीरीज में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताऊंगा कि आरआरबी आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ 2024 में, उसको सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूं पॉलिटी के। जितने भी पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये कांस्टेबल के पेपर में भी क्वेश्चंस को आ सकते हैं, ऐसा सभी को मानना है और मेरा भी मानना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं, तो आप जरूर, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो बिना देर किए चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय संविधान अधिनियम 1945। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, जो कि करेक्ट है। अब देखिए, जो 2 तारीख 12वां महीना में जो पेपर हुआ है 2024 में, उसमें जो शिफ्ट पे हुआ है, शिफ्ट तो मैंने नहीं लिखा है, पर 2 तारीख के जो एग्जाम हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया है, लिख दिया हूँ। 2 तारीख को जो एग्जाम हुआ है उसका डेट डाल दिया हूँ। अभी जितने भी एग्जाम 2 तारीख के हुए सारे के सारे क्वेश्चन आपको पॉलिटी वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, पॉलिटी का सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया जो करेक्ट आंसर है उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और राइट कितने लोगों ने किया है? 28.68% लोग ने राइट किया है। और रॉन्ग कितने लोगों ने किया है? 58.78% लोग ने इसको रॉन्ग किया, बाकी लोग ने स्किप कर दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीशों को पदच्युत करने के लिए सर्वोत्तम प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन ए है माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र वीर गुप्ता जी, बी है माननीय न्यायमूर्ति श्री एम पुंछी जी, ऑप्शन सी माननीय न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी जी, ऑप्शन डी माननीय न्यायमूर्ति श्री शांति स्वरूप दीवान जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री रामास्वामी जी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस रीट के तहत न्यायालय निचले न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामलों को उच्च पदाधिकारी या न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश देता है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्याक्षीकरण, सी है प्रतिषेध, डी है उत्प्रेषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 70, ऑप्शन बी अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 61। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 73, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के निम्नलिखित में से कितने तरीके निर्धारित किए गए हैं? क्या खोने के लिए निम्नलिखित में से कितने तरीके निर्धारित किए गए हैं? तो ऑप्शन ए 5, 4, 3, 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 तरीके निर्धारित किए गए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे राज्य के राज्यपाल का मुख्य सहायक और सलाहकार माना जाता है? ऑप्शन ए मुख्य सचिव, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के मुख्यमंत्री, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, सी है अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के सभी कार्यपालिका राष्ट्रपति के नाम पर निष्पादित किए जाएंगे, डी है अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत कथन है, इसको आप टिक कर लीजिएगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मामले ने निजता के अधिकार को भारत के संवैधानिक में मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, मिर्नवा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन डी एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल होते हैं? कौन कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन ए है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन दूसरा है राज्यसभा के सभी सदस्य, तीसरा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, चौथा है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और कौन सा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, बाकी ये दोनों लोग नहीं शामिल होते हैं। समझिए, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि इन लोग होते हैं जनता के द्वारा चुन के आते हैं, ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय प्रांत में जन्मे लोग जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तथा जो लोक संविधान के लागू होने से ठीक पहले 5 या अधिक वर्षों तक भारतीय निवासी के रूप में रहे हों, उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 10, ऑप्शन बी अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 में उल्लेख किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के राज्य सचिव के रूप में कब नियुक्त किया गया था और भारत के शासन संबंधी सभी मामलों के लिए उत्तरदायी बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1858। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1858। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों की गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण की गारंटी देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 20, डी अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 22 जो कि राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 239, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 245, सी है अनुच्छेद 260, डी है अनुच्छेद 255। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में केंद्र शासित प्रदेश की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है 1950। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1956, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी याचिका उन कार्यपालिका और निचली न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध उनके कर्तव्यों के निर्वहन हेतु जारी की जाती है जिन्हें वे पूरा करने में असफल रहे? ऑप्शन ए निषेध, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी है उत्प्रेषण, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमादेश। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी है न्यायिक पुनर्विलोकन, ऑप्शन डी उद्देशिका। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, थोड़ा सा भी मेहनत आपको पसंद आ रहा हो फ्रेंड, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मई 2024 तक की स्थिति के अनुसार संघ सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन ए है 98 विषय, बी है 97 विषय, सी है 66 विषय,
डी है 100 विषय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 विषय है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है? ऑप्शन ए भारत का अटॉर्नी जनरल, बी है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सी है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत का अटॉर्नी जनरल, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपनी निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 140, ऑप्शन बी अनुच्छेद 138, ऑप्शन सी अनुच्छेद 137, ऑप्शन डी अनुच्छेद 150। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 137, जो कि करेक्ट आंसर रह जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है भूटान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान देश शामिल नहीं है। फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपसे बस यही कहूँगा फ्रेंड, अगर थोड़ा सा भी आपको मेरा मेहनत पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।